पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रतदेव पर गुरु वचनाद विरलम भगवान परेशा। मैंने कोई संत गुरुजनों की कथा सुनी है, मंदिर में मैंने दर्शन किया है, मैंने यज्ञ कुआ बावली खुदवाए हैं, उसका मुझे जो भी कुछ पुण्य मिला है वो सब मेरे घर और वर को लग जाए। हे महादेव, मेरे ऊपर आप कृपा कर दो कि मुझे पति के रूप में भगवान श्याम सुंदर मिल जाए। आराध्य तो यद गदाग्रजेत पाणिम गृहणात अमेन दम घोष सुपादयोन्य। मैं आपकी आराधना करती हूं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाड़े ग्रहण करें, शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। इस श्लोक में यह लिख दिया। तो मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आपके पास बेटियां हैं, कन्या हैं, यह कथा सुनकर के बेटियों को अति धार्मिक बनाइए, घर के कामों में उनको पारंगत कीजिए। कभी उनसे आटा भी गुथवाइए, कभी उनसे सब्जी भी बनवाइए, कभी उनसे झाड़ू पोंछा भी लगवाइए, कभी उनसे बिस्तर भी सही करवाइए, ठीक करवाइए। बाहर से कोई मेहमान लोग आते हैं, आप बनाइए, बेटी से परोसवाइए। यह है संस्कार देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो माता रुक्मिणी ने ये के श्लोक में ये लिख दिया, जो भी मैंने पूजा पाठ धर्म सत्कर्म किया है वो सब मैं आपके लिए समर्पित करती हूं। पति के रूप में आप मिलें। कथाएं तो वर्तमान बेटियों के लिए कही जा रही है। बेटियां जो भी धर्म सत्कर्म करेंगी, कृष्ण जैसा वर उन्हें प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हर माता पिता बेटी को अच्छे घर में देना चाहते हैं, फिर भी वो नहीं मिल पाता भाग्यवश, तो इसमें कुछ फिर खेल अपने प्रारब्ध का है। इसलिए प्रारब्ध को चुनौती दीजिए सत्कर्मों के द्वारा। बेटियों के लिए जितना पढ़ाई जरूरी है उतना उनके लिए पूजा पाठ आराधना जरूरी है। कन्या कभी कार्तिक छोड़े ही नहीं। बेटियों के लिए कार्तिक स्नान बहुत ज्यादा विशेष माना गया, बताया गया। आप में से बहुत माताएं बहनें बैठी हैं जिन्होंने विवाह से पूर्व कार्तिक स्नान किया, इसलिए तो अच्छे अच्छे घर मिल गए आपको, बढ़िया बढ़िया परिवार मिले। अगले श्लोक की चर्चा कर रहा हूं, जिसमें माता ने लिखा है कि स्वभाविनी त्वमजितो दुहने विदर्भान गुप्त समेत प्रतनापति भी परितः निर्मत्त चैद्धमगदेन्द्र बलम प्रशय्य माम राक्षसेन विदनोद्वह वीर शुल्काम। इस श्लोक में कहा, हे प्रभु आप अजित हैं। अजित का मतलब है अजय, आपको कोई जीत नहीं सकता। माता जानकी ने भी ये बात राम जी के लिए कही है कि भगवान अजित हैं, अजय हैं। तो हनुमान जी ने जब मुद्रिका डाली तो माता जानकी वो अशोक वाटिका में बैठी यही तो कह रही थी कि जीते कुसकय अजय रघुराई, जीते कुसकय अजय रघुराई, से रची नहीं जाए, माया से रची नहीं जाए। उसने माता जानकी ने भी कहा था भगवान अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। इधर माता रुक्मिणी भी कहती है कि प्रभु आप अजित हैं, आपको कोई नहीं जीत सकता। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में आप आ जाएं और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ आने वाले जरासंध और शिशुपाल को धूल चटा करके उसको मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए। और भगवान जो भक्त आपको पुकारता है उस भक्त की पुकार की लाज रख लीजिए। ये मैया ने और इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि कबहू तो दीन दयाल के भड़क पड़ेगी कान, उसको बुलाते रहिए।
वो सुनेगा तो वह हमें स्वीकार करेगा। लेकिन रुक्मिणी जैसी पुकार तो होनी चाहिए, गजेंद्र जैसी पुकार तो होनी चाहिए। हमें तो ईश्वर तभी याद आता है जब आरती में घंटी बजाते हैं, तब बस उतनी देर के लिए आता है। घंटी बजाते तो समय तो सबको याद आता है, वो थोड़ी देर के लिए मंदिर में, हाँ उस समय तो कह देते हैं उसे तू है हमारा है प्रभु, लेकिन उतनी ही देर के लिए। उसके बाद में तो वो भूखा बैठा है कि प्यासा बैठा है कि सुलाना है कि जगाना है। मैंने पूर्व में भी बहुत बार आग्रह किया है, यदि उसके प्रति हमारी श्रद्धा है तो सच में उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है। हाँ। उसको जगाने सुलाने की जरूरत पड़ती है। साकार पूजा में यही तो आनंद है। मीरा के हाथ से कटोरा भर करके भगवान प्रतिमा दूध पीती थी। पूज्य डोंगरे जी महाराज के हाथ से भगवान प्रत्यक्ष रूप से मक्खन खाते थे। इसी कलयुग में अभी कितनी साल हुई है, 1990 की बात कर रहा हूं, 89-90 की, 89-90 की बात कर रहा हूं। भगवान प्रकट होकर के उनके हाथ से मक्खन का भोग लगाते थे। यह जीवन का आनंद है। मनुष्य शरीर मिला है, इस आनंद के साथ जीवन का निर्वहन करो। थोड़ी सी जिंदगी है, सब मुंह सकोड़े मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। आज हम मंगलवाणी में प्रेम की बात कर रहे थे। प्रेम दिखाने की वस्तु नहीं है, प्रेम तो स्थापित होता है, प्रेम दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, प्रेम का धागा होता है तो परिवार के लोग मनिया की तरह उसमें जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, और उन्हीं परिवारों को बहुत ऊंचाई मिलती है जहां प्रेम का साम्राज्य है। सब एक दूसरे से स्नेह, बड़ों से पूज्यता, छोटों के ऊपर लाड़ का दुलार का भाव रखिए। फिर देखिए परिवारों में कितना आनंद आता है। पूरा परिवार भले ही 50 हो, लेकिन हो एक धागे में पुरे हुए, एक बात हो जाए। यह हमारा पूरा देश गणित के ऊपर चलता है, तो 1+1 2 हो जाता है। क्या आप सबको पता है? एक के नीचे एक और लिख दो तो वो 11 हो जाता है। लेकिन हमारी अध्यात्म संस्कृति कहते हैं कि 1×1, एक को गुणा एक में करोगे तो 2 ना हो, 11 ना हो, एक ही हो, एक हो। परिवार के 10 हो, 15 हो, 20 हो, उन सबका एक ही स्वर होना चाहिए, वो धर्म के प्रति होना चाहिए। परिवार में एक दूसरे का संग देते हुए। देखो, मैं आज ही तो सुबह बोल रहा था, गांधारी के 100 थे, 100 की आवाज अलग थी, और कुंती माता के 5 थे, 5 होने पर भी वो एक थे, उनका स्वर एक निकलता था। और प्रेम का साम्राज्य बना करके जो एक दूसरे के कष्ट मुसीबतें जो समझता है, प्रेम में समर्पण होता है, मांग कुछ नहीं होती। इसे प्रेम कहते हैं कि राम भरत को दे गए थे सब कुछ, लेकिन धन्य भरत ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? हम राम की कथा सुनते हैं, राम तो दे ही गए थे भरत के लिए, गद्दी दे गए थे वो, लेकिन बाहा भरत। जब प्रेम होता है तब वस्तु गौड़ हो जाती है और प्रेम ऊपर चला जाता है। ये भाई भाई में जो मुटाव क्यों होता है? क्योंकि वस्तु ऊपर चली जाती है, इसलिए जिन्स ऊपर चली जाती है। प्रेम में वस्तु की कोई वैल्यू ही नहीं होती, उसमें तो कोई हिसाब किताब भी नहीं होता। क्या बड़े को मिला, क्या छोटे को मिला, कुछ नहीं समझता इसमें आदमी। जो मिला ठीक है, प्रसाद है, पूर्वजों का है, जो मिल गया ठीक है, 20 नाखूनों से कमाएंगे। यदि ज्यादा भी ले लिया तो मेरा भाई ही तो है, कोई और तो नहीं है, मेरा ही तो है, मेरा अपना ही तो है। हमने माँ की कुच्छी में, एक कुच्छी में पांव पसारे हैं। जब जहां ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम होता है, वहीं तो राम राज्य होता है, उसी घर में तो आनंद होते हैं। ऐसा जीवन जिए, देखिए क्या मस्ती आएगी, क्या आनंद आएगा। ऐसा जीवन। एक बार जयकरा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।